सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में आपने प्रूव करना है, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन जीरो टू इन्फिनिटी। जो आपके पास आपने प्रूव करना कि ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है लॉग एक्स जो है वो आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा जीरो टू इन्फिनिटी। तो ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, हमने लॉगरिथमिक फंक्शन को y के बराबर मान लिया, लेट y इज इक्वल टू लॉग एक्स, और x जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी। तो आपने इक्वेशन 1 को जब डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई डी एक्स आ गया, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव आप जानते हैं, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x आता है, और x की वैल्यू जो है जीरो टू इन्फिनिटी, इसमें जीरो और इन्फिनिटी शामिल नहीं होंगे। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर आप पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 2, तो अगर x की वैल्यू 2 है तो डी वाई डी एक्स आ जाएगा 1/2। तो रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो 1/x, अगर x कोई पॉजिटिव नंबर है तो 1/x भी आपके पास पॉजिटिव नंबर आएगा, और पॉजिटिव नंबर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो आती है। तो आपने इसको लिख लिया स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी। तो प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो है उसकी वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आ रही है जीरो से फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी। तो आप जानते हैं कि कोई भी फंक्शन, अगर किसी भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव जो है उस इंटरवल में डी वाई अपॉन डी एक्स जो है ग्रेटर देन जीरो आता है, तो ये आपके पास जो है y जो है आपके पास क्या आ गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो y इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी, और यही आपने प्रूव करना था कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन जीरो टू इन्फिनिटी, हेंस प्रूव्ड। सो क्वेश्चन नंबर 11th आपके पास आ गया, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। आपने प्रूव करना ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये इंटरवल -1 to 1 में ना ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन लेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपके पास गिवन फंक्शन एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और एक्स जो है वो आपके पास बिलोंग करता है ओपन इंटरवल -1 to 1। तो आपने इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास आ जाएगा एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास 2x आ गया, माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया, और 1 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0। तो इसको इक्वेशन 2 लिख लिया। जैसा कि आपने पहले भी क्वेश्चन किए हैं पोलिनोमियल फंक्शन के, अगर डिग्री 2 या 2 से कम हो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग के लिए हम क्या करते हैं, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, पहले हम फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आपने एफ प्राइम एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो लेनी है। तो एफ प्राइम एक्स आपके पास आ गया यहाँ पे 2x माइनस 1। तो 2x माइनस 1 जो है वो आपके पास ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए, और यहाँ से 2x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और x की वैल्यू जो है आपके पास ग्रेटर देन 1/2। जब आप इंटरवल -1 और 1 के बीच की बात करते हैं, तो मान लेते हैं ये इंटरवल है -1 और 1, तो 1/2 जो है, ये जो पॉइंट 1/2 है ये इनके बीच में आएगा। तो आप देखेंगे एफ प्राइम एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रही है इंटरवल 1/2 to 1। तो एफ एक्स आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा इंटरवल 1/2 to 1 में। तो प्यारे बच्चों, एफ एक्स आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है इंटरवल 1/2 to 1। अब इसके बाद हम फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो फॉर स्ट्रिक्टली
डिक्रीजिंग के लिए आपके पास एफ प्राइम एक्स की वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन 0 आएगी, तो ये प्रोसेस आपके पास रिवर्स हो जाएगा 2x माइनस 1 की वैल्यू लेस देन 0, और यहाँ से 2x की वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन 1, और जब 2 से पहली तरफ डिवाइड करेंगे तो x स्ट्रिक्टली लेस देन 1/2। तो 1/2 जो पॉइंट है हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये ओपन इंटरवल -1 और 1 के बीच में लाई करता है, और 1/2 जो है इस इंटरवल को दो भागों में बांट रहा है। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा इंटरवल -1 to 1/2। तो आप लिखेंगे f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -1 to 1/2। तो प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पे लिख लिया f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल -1 to 1/2। तो आप जब ये पूरा इंटरवल लेंगे -1 to 1, तो आप देख रहे हैं कि इस इंटरवल में फंक्शन जो है -1 से लेके 1/2 तक डिक्रीज हो रहा है, और 1/2 से लेके 1 तक फंक्शन जो है इंक्रीज हो रहा है। तो हमने पहले डिस्कस किया है कि किस इंटरवल में फंक्शन जो है इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज भी हो रहा है और स्ट्रिक्टली डिक्रीज भी हो रहा है। तो उस इंटरवल में हम लिखेंगे द फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो आपने यहाँ पे एक लाइन लिखनी, सिंस फंक्शन f(x) is both strictly increasing and decreasing in open interval -1 to 1, therefore f(x) is neither increasing, f(x) is neither increasing nor decreasing in open interval -1 to 1। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चंस।